क्या आपने कभी सोचा है कि हैकर्स कैसे आपका पर्सनल डेटा चुरा लेते हैं? अगर हम आपको बताएं कि उन्हें आपका पासवर्ड क्रैक करने के लिए सॉफ्टवेयर की किसी वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाने की जरूरत नहीं होती? Welcome to the world of social engineering, a crafty technique hackers use to manipulate individuals into voluntarily revealing sensitive information. First of all, I want to explain you that how social engineering works. आमतौर पर समझा जाता है कि ये सभी टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, लेकिन हकीकत में ये इंसानी साइकोलॉजिकल रूल्स के अकॉर्डिंग अप्लाई होता है। ये एक साइकोलॉजिकल खेल है जो भरोसा और खौफ पर खेलता है। क्या ये दिलचस्प है? ये काम कैसे होता है और इससे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं? सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसे डीप साइकोलॉजिकल खेल है जो हमारी नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसीज पर फोकस करता है, जैसे भरोसा, खौफ और दूसरों की मदद करने के इमोशंस। चलिए कुछ बेसिक डेफिनेशंस से इसको डीपली अंडरस्टैंड करते ही है, खासकर उनके साइकोलॉजिकल रूल्स और हकीकी जिंदगी के सिनारियोज को समझती है। सोशल इंजीनियरिंग की पहली टेक्निक फिशिंग है, एक टेक्निक जहां हमला करने वाला अपने आप को ट्रस्टेड ऑब्जेक्ट के तौर पर छुपाता है, आपका ट्रस्ट गेन करके आपको सेंसिटिव मालूमात रिट्रीव करने के लिए अग्री करता है। मसलन आपके बैंक से एक ईमेल जो आपको अपनी सिक्योरिटी डिटेल्स अपडेट करने के लिए कह रही है, एक क्लासिक फिशिंग मूव है। फिर आता है प्रीटेक्स्टिंग, एक ऐसा तरीका जिसमें हैकर एक बिलीवेबल सिनारियो का इस्तेमाल करते हैं जो आपका भरोसा जीतने और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन निकलने के लिए तैयार किया गया है। एक बेहतरीन मिसाल है एक फोन कॉल का जो सर्विस प्रोवाइडर से आता है, जो आपकी लॉगिन क्रेडेंशियल्स मांगता है एक टेक्निकल मसला सॉल्व करने के लिए। फिर हम बेटिंग में घुसते हैं, एक स्ट्रैटेजी जो आपकी ख्वाहिशों और तजुर्बात का इस्तेमाल आपके खिलाफ करता है। बेट डिजिटल हो सकता है और फिजिकल भी, जैसे एक मफ्त सॉफ्टवेयर डाउनलोड का लिंक या जैसे एक खोई हुई यूएसबी ड्राइव जो आपको अचानक मिल जाए। हर सूरत में ये एक जाल है, अक्सर कुछ मिलने की उम्मीद के साथ हम पेनिट्रेट हो जाती है और आखिर में हम क्विड प्रो क्वो से गुजरते हैं, एक अप्रोच जो हमारे नेचुरल टेंडेंसी पर मबनी है कि हम किसी भी मालूमात या एक्सेस के बदले में कुछ ऑफर करते हैं। इन तमाम मेथोडोलॉजीज में आप एक आम एलिमेंट पाएंगे। ये नफ्सियाती मैनिपुलेशन और ट्रस्टेबल बिहेवियर का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स इंसानी साइकोलॉजी के गहराई में जाकर शिकार को बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इन सोशल इंजीनियरिंग के नफ्सियाती तरीकों के समझने के साथ हम खुद को इससे कैसे महफूज कर सकते हैं? अपने आप को सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स से बचाने के लिए एक नेगेटिव बिहेवियर रिक्वायर्ड है, जैसी हौसला, शक और सेफ्टी हैबिट्स। ये अनसॉलिसिटेड कम्युनिकेशंस के दौरान शुरू होना चाहिए। अगर आपने रब्ता शुरू नहीं किया तो एहतियात से इस पर अमल करें। ईमेल्स, फोन कॉल्स या सोशल मीडिया मैसेजेस भी हैकर के लिए एक दरवाजा हो सकते हैं। अगला, अपने असल सोर्सेस को दोबारा चेक करें। किसी भी मालूमात फराहम करने से पहले वेरीफाई करें कि आप किससे डील कर रहे हैं। वेबसाइट या फोन नंबर को अलग से देखें और लेजिटिमेसी की तस्दीक करें। आपका पासवर्ड मजबूत होना चाहिए। अलग अलग कैरेक्टर्स का इस्तेमाल करें, मल्टीपल अकाउंट्स के लिए एक हाई पासवर्ड का इस्तेमाल ना करें और ज्यादा सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करने पर फोकस करें। अपडेटेड रहना सिर्फ लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में नहीं है। अपने सॉफ्टवेयर को अपडेटेड रखना यकीनी बनाता है कि आप फेमस वल्नरेबिलिटीज से सिक्योर्ड है। याद रखें, मकसद हर किसी पर भरोसा नहीं करना है, बल्कि हमारे डिजिटल इंटरैक्शंस में होशियार और एहतियात से काम लेना है। क्यों आपकी नॉलेज हाई सोशल इंजीनियरिंग के खिलाफ बेहतरीन वेपन है। अब ज्यादा जरूरी है कि हम मालूमात हासिल करें और होशियार रहें।